प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए जो उसने हमें इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, महिमा दे सके, मिल के आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होंगे, आराधना करेंगे, वहाँ पे छुटकारा होगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र रविवार के समय कि आपने हमें यह मौका दिया खुदा बाप कि हम सब मिल के पिता परमेश्वर ऑनलाइन के ज़रिए आपके नाम की स्तुति कर सके, महिमा कर सके, जलाल दे सके। उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊँचा उठाते हैं, हम घटे आप बड़े। पिता परमेश्वर आज की आराधना आपके नाम की स्तुति और महिमा के लिए हो और हर एक सुनने वालों के दिल को पिता परमेश्वर छू लीजिए। क्योंकि वचन कहता है आराधना में है छुटकारा और प्रार्थना में है चंगाई। पिता परमेश्वर हम हर एक आराधना को पिता परमेश्वर आपके नाम से क्लेम करते हैं और आपकी चंगाई को रिलीज करते यीशु मसीह के लहू के नाम से। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे जो कहता है हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। मिलके गाएं हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। मिलके कहें हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप इस जीवन भर हम आपको स्तुति महिमा आराधना देते रहेंगे खुदा बाप, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पे चल के पिता परमेश्वर हमने उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त किया। उसकी दया और उस करुणा उस प्रेम के लिए धन्यवाद। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। मिलके गाएं हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा एक ही मार्ग है और वो यीशु है।
हमारे अंधकार में रोशनी बनके हमारा यीशु मसीह जगत में आया। उसकी नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करें। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम मिल के स्तुति और महिमा आराधना करते हैं तो यरीहो की दीवारें टूट जाती हैं। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम जब हम क्लेम करके प्रार्थना करते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे रोगों से हमें शिफा मिलती है, चंगाई मिलती है। वो नाम पाक है, पवित्र है और सामर्थी है। आइए हम आराधना में जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठ के उसके नाम का गुणानुवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, धन्य कहते हैं, क्योंकि उसके उपकार हमारे जीवन में बहुत हैं और उसका लहू जो है वो हमें हर एक गुनाहों से माफ़ करता है, हमें हर एक रोगों से हमें चंगाई देता है। उस लहू में आज भी वो सामर्थ है कि वो हर एक गुनाहों को पाक पवित्र और शुद्ध करता है, हर एक पापों को क्षमा करता है। आइए उस लहू को याद करें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए अपने लहू को बहाया और उसके एक एक कतरे में वो सामर्थ है, वो ताकत है जो हमें एक नई जिंदगी, उद्धार का जीवन देता है। आइए आराधना में जाओ, इस गीत को गाएं जो कहता है हालेलुया, जो कहता है कि नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। क्योंकि ये समय है कि जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, और क्योंकि हमारे इस ज़िंदगी के सफ़र में वो हमारा साथी बना, हमारा उद्धार करता बना, और इसीलिए हम खुशी से गाएं जो कहता है नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। जीवन से उजड़ा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। जीवन से उजड़ा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया
मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। ये जिंदगी का सफर बहुत लंबा है और जब खुदा हमारा साथी है तो हमें किस बात की कमी, किसी बात की घटी, किस बात का डर, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता, हमारी हुई ऊंची चट्टान है, उस पर हमारा भरोसा है, उसके नाम को जलाल दें। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। यीशु ने अपनी जान देके हमें उस मृत्यु पे जयवंत बना दिया और जयवंत से भी जयवंत बढ़कर जीवन हमें उसने प्रदान किया। इसके नाम की स्तुति और महिमा आराधना करें। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया। जब नारे लगाते हैं, जब हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में शक्ति होती है। जब हम मिल के आराधना करते हैं, उस आराधना में छुटकारा होता है। धन्यवाद दें उस जिंदा जलाली नाम को। और आइए हम आराधना में जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब हम उसके चरणों में आके उसके नाम को स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उससे कहते हैं, पिता परमेश्वर, आपका लहू कीमती है। पिता परमेश्वर, आज भी इतने 1000 साल बाद भी उस लहू में उतनी ताकत, उतनी सामर्थ है जो पिता परमेश्वर मुर्दों में से पिता परमेश्वर जी उठने की सामर्थ हमें देता है। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आपको जलाल देते हैं। आइए हम आराधना में जाएं और इस गीत को गाएं जो कहता है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। आज भी उस लहू में वो सामर्थ है जिससे हम शिफा पाते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे है पाते हम छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे है पाते हम छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को, आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को, आराधना यीशु ही को, तुम्हें आराधना यीशु ही को। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, उसके लहू में वो ताकत है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, पिता परमेश्वर इस वाहिदे के लिए राजा, कि जब भी तुम मेरे लहू को क्लेम करोगे, मेरे नाम को क्लेम करोगे, तुम शिफा को पाओगे, तुम चंगाई को पाओगे। धन्यवाद देते राजा, हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता, हमारी नजरें, हर एक लोगों की नजरें आप पर है राजा। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए खुदा बाप, इस महामारी से अपने लोगों को बचाइए खुदा बाप। धन्यवाद। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू
जिससे है पाते हम छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे है पाते हम छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके लहू कीमती है राजा। उस लहू में वो सामर्थ है, उस लहू में वो चंगाई है, उस लहू में वो शिफा है। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की आपने अपने लहू को बहाया ताकि पापी उद्धार पा सके, ताकि हर एक गंदे पाप पिता परमेश्वर हमारे धुल जाए यीशु मसीह के लहू के नाम से। हर एक रोग चंगे जाए यीशु मसीह के लहू के नाम से। आज भी वो लहू में वो सामर्थ है, वो ताकत है राजा, जिसमें हम शिफा पाते हैं, जिसमें हम पनाह पाते हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं राजा इस वायदे के लिए कि जब तू घुटने के बल आएगा मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, और जब मैं तेरे लिए खड़ा हूँ तो तेरे विरोध में कौन हो सकता है। धन्यवाद देते हैं इस वायदे के लिए कि जब भी हम यीशु नाम को पुकारें, यीशु के लहू के क्लेम करें, उस वक्त हमें हमारे जीवन में चंगाई रिलीज हो पिता परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद देते राजा। पिता परमेश्वर, आज आपके बनाई हुई सृष्टि, हर एक मनुष्य जाति की नजरें आप पे हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर, सिय्योन से आप हमें आशीष देंगे, ये हमारा विश्वास है। आप हमें टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। चाहे कितनी भी दुख आ जाए, उस दुख को सहने की शक्ति, सामर्थ और बल देंगे। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना आपके चरणों में रखते हैं खुदा बाप। जितने लोग भी इस आराधना को सुने हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर, उनको उनके दिल को एक तसल्ली मिले कि जिंदा खुदावन, जिंदा परमेश्वर, जिंदा यीशु मसीह का लहू हमें हर एक रोगों से चंगाई देता है, हमारे घर की सुरक्षा देता है, हमारे बच्चों की सुरक्षा देता है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में जो भी पाप इस मनुष्य जाति से, हमसे, हमारे पूर्वजों से, खुदा बाप हमारे बच्चों से, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हमारे सारे अपराधों पापों को क्षमा कीजिए और हम मनुष्य जाति पे दया दृष्टि कीजिए। इस महामारी को मिटा दीजिए खुदा बाप। हम सब मिलके आपके नाम की स्तुति, महिमा, आराधना कलीसिया में आके करना चाहते हैं राजा। कलीसिया के द्वार को खोल दीजिए। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पिता, आप हमारे संग साथ हैं और इस जीवन में अंतिम सांस तक खुदा बाप हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, यही हम चाहते हैं राजा। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज की इस पवित्र दिन में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने अभी तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। हम जीवित हैं तो उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम जब इन महामारी के दिनों में जीवन को बिता रहे हैं, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि जीवन क्या है। किसी ने कहा कि ये एक चॉकलेट के डब्बे के समान है, जब तक ये खोला ना जाए हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। किसी ने कहा कि ये किताब है, जैसे लिखते जाओ वैसे जो है नए नए अध्याय हमें लिखने को मिलते हैं। बहुत से विचार हैं जीवन के बारे में, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जीवन एक यात्रा है। संसार की इस यात्रा में हम संसार की इस ट्रिप को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा चलाने वाला है। हालेलुया। आइए हम भजन 121 को पढ़ें। भजन 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षा कभी न ऊंधेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंधेगा और न सोएगा। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन का धूप
और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण को रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, आज भी हमारे बीच में है। उसका वायदा है कि मैं जो है हमारी रक्षा करेगा, वह हमारी रक्षा करेगा। वह जो है हमें बनाने वाला है, हमारा रक्षक है, हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है और हमें रक्षा भी करेगा। हमें कहीं भी यहाँ वहाँ ताकने की ज़रूरत नहीं। मुझे सहायता कहाँ यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश को और पृथ्वी का कर्ता हमारा यहोवा है, उसी की ओर से हमारी सहायता आती है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है, वो हमेशा जागता हुआ हमें रक्षा प्रदान करता है। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कैसी भी महामारी क्यों ना आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां बिगड़ क्यों ना जाए, परमेश्वर हमारा रक्षक है। हमें उसकी ओर ताकना। हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया। जो उसकी बाट जो होता है वो जो है उकाब की नाई बल पाते हुए बढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 25:4 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। परमेश्वर दीनों के लिए गढ़ रहा। हालेलुया। जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हालेलुया। जब तपन थी तो वो छाया का स्थान बना। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला और अच्छा परमेश्वर है, जो हमारे लिए रक्षा प्रदान करता है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी ओर हमें ताकते हुए जीवन बिताना है। हालेलुया। हमारी मदद उसी की ओर से आएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अच्छा और जीवित परमेश्वर है। वो सोता नहीं न ऊँघता, वो आज भी जागता हुआ हमारी विनतियों को सुन रहा है। उसके उत्तर देने के लिए वो हमेशा तत्पर है। हालेलुया। वो हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, उसकी हम स्तुति निरंतर अपने जीवन में करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में भी हमें आशीष देगा। आइए हम आँखों को बंद करें, परमेश्वर की तरफ अपने ध्यानों को केंद्रित करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तू महान है, तू पवित्र है परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। हमारे बीच में विराजमान तू जीवित है परमेश्वर। पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है। धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए, हर एक परमेश्वर बात के लिए जो हमारे जीवन में घट रही है परमेश्वर। परमेश्वर हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू सब कुछ नियंत्रण में है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, उनके साथ हो परमेश्वर, उनके संग हो परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के घर में तू उपस्थित रहे परमेश्वर। जो बीमार है उनको छू परमेश्वर। इसी वक्त परमेश्वर वे लोग परमेश्वर हालेलुया अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें परमेश्वर। हालेलुया। चंगाई के परमेश्वर उस स्पर्श को प्राप्त कर सकें परमेश्वर। प्रार्थना करते जो निराश हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तू उनको आशा की किरण दिखा परमेश्वर। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर दिशाहीन हैं परमेश्वर। हालेलुया। उनको मार्गदर्शन कर परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस कर कर परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले हो जाएं परमेश्वर। आनंदित होकर परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले हो जाएं। सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी परमेश्वर
वचन हमारे लिए आया है, वे सब परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बने, उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। ऐसा तू अनुग्रह कर परमेश्वर, सबकी सहायता मदद कर परमेश्वर, सब लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, अनुग्रह कर, दया कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी के लिए परमेश्वर, तू शीघ्र इसको परमेश्वर ख़त्म कर परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह कर परमेश्वर, जो भी इससे परमेश्वर प्रभावित हो रखे हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर चंगाई दे, आशीष दे परमेश्वर। इस पर प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको नौकरी दे परमेश्वर। जो व्यापार में परमेश्वर मंदी को देख रहे हैं, व्यापार परमेश्वर सही से चल नहीं पा रहा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर हालेलुया मार्गदर्शन कर, उनको आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। इस पर प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए परमेश्वर, ये महामारी भारतवर्ष से निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, भारतवर्ष में जागृति आए परमेश्वर, सब लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तेरे जैसा जीवित और परमेश्वर भला परमेश्वर कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, तू ही स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया, तू ही मोक्ष का रास्ता है। हर एक व्यक्ति जान जाए। शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री परमेश्वर, मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब मंत्रिमंडल के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, वे लोग भी जान जाएं कि तू ही सच्चा है, तेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। ये अनुग्रह सबको प्रदान कर परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी तक परमेश्वर की आराधना हमने की, गीतों में परमेश्वर विराजमान रहा, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। अब हम सूचनाओं पे ध्यान लगाएंगे। कलीसिया की आराधनाएं पूरे सप्ताह ऑनलाइन से हो रही हैं। जूम आईडी और पासवर्ड स्क्रीन पर आएगा, आप लोग लिख लें, मेरा फ़ोन नंबर आएगा, उसे भी लिख लें। यदि प्रार्थना का कोई अनुरोध है, कोई बात है जो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मुझसे निसंकोच मुझसे शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। और भेंट और दशमांश आजकल ऑनलाइन से हो रहा है, आप लोग गूगल पे और नेट बैंकिंग के द्वारा आप दशमांश और भेंट को चढ़ा सकते हैं। उसका डिटेल्स जो है स्क्रीन पर आ रहा है। यदि आप कोशिश करें नोट करने की, यदि नहीं कर पाते तो मुझसे संपर्क कर कर उसे लिख सकते हैं। परमेश्वर निश्चय ही आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इन दिनों में हम जब निराश और परेशान होकर घरों में बैठे हैं, परमेश्वर का वायदा है, मत डर। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हमें चाहिए कि हम प्रोत्साहित होकर जीवन को बिताएं, एक दूसरे को बताएं, प्रोत्साहित करें। परमेश्वर हमें छू रहा है, चंगाई दे रहा है। हमारी परिस्थितियों से परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो हम जीवित है, हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। हालेलुया, हमें अनंत राज्य के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की बाट जो होना न छोड़ें। हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर हमें नए बल से हमें भर देता है, हमें उकाब की नाई उड़ने का सामर्थ्य हमें देता है। हालेलुया, डरने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर हमें चला रहा है। हालेलुया, हम मनन करने के लिए निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय 12 से 14। इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुमको ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम गुरु हो जाएं। हालेलुया, हमें आदि शिक्षा से ऊपर की शिक्षाओं को प्राप्त करें। हालेलुया, हमें आत्मिक रीति से विकास करना है, आत्मा में हमें बढ़ना है, हमें सीमित नहीं रहना है, हमें बढ़ना है, पवित्र और पवित्र होता चले जाए। हालेलुया, हमारे जीवन में उन्नति पर उन्नति करनी है। हालेलुया, परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर हमारा जीवित और भला परमेश्वर है, जो चाहता है कि हम लोग आत्मिक रीति से जीवन बिताएं। पौलुस प्रेरित अपने रोमियो की पुस्तक में लिखता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वे लोग जो है दंड के भागी नहीं होंगे। उन
वे लोग आत्मिक जीवन बिताएंगे। हम लोग आत्मिक जीवन बिताना जानते हैं। हालेलुया। यूहन्ना कहता है 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और ये जरूरी है कि हम लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है, हमें चाहिए कि हम जो है आत्मा और सच्चाई से उसके साथ व्यवहार करें, आराधना करें। जब भी परमेश्वर के सन्निधान में आते हैं, आत्मा और सच्चाई से आएं, ईमानदारी से आएं। दिखावट परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसके सन्निधान में आएं। हालेलुया। और पौलुस हमें ये भी समझाता है, पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को बुझाने से हम लोग जो है बुझ जाएंगे, हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ हट जाएगा, हमें निर्देश प्राप्त नहीं होगा, परमेश्वर की आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे। हमें चाहिए कि आत्मिक जीवन बिताएं, आत्मा को जागे रहने दें। जब आत्मा को जागे रखेंगे तो हम जो है परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए रखेंगे, उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे, उसके निर्देशों को सुन पाएंगे। उसके अनुसार हम जब जीवन बिताएंगे हमें आशीष मिलेगी, हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, मतलब भरा हो जाएगा। हमें चाहिए आत्मिक जीवन बिताएं। हालेलुया। हमें आत्मिक जीवन बिताना है। हालेलुया। हमें जो है गुरु हो जाना चाहिए। हमें आत्मा में चलकर जो है हमें गुरु हो जाना चाहिए। बुरे और भले का ज्ञान हमें अभी तक हो जाना चाहिए। आत्मा में बढ़ने के लिए 8 स्वर्ण नियम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 8 स्वर्ण नियम आत्मा के विकास के, 8 नियम जो बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, हम लागू करेंगे अपने आत्मिक उन्नति के लिए, मसीही आत्मिक उन्नति के लिए। 8 स्वर्ण नियम। सबसे पहला, मनुष्य जीवन के लिए क्या करता है? सबसे पहले भोजन, रोज भोजन करना। हालेलुया। सबसे पहले हमें रोज का खाना, बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए? खाना चाहिए। सबसे पहले रोज का खाना। पहले पत्रस 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हमें दूध की बच्चा जो है पैदा होता है उसे हमेशा दूध की लालसा होती है, दूध पीने का मन रहता है, दूध पीना चाहता है, रोने लगता है जब भी भूख लगती है, रोने लगता है। क्या हम रोने लगते हैं जब हमें वचन की प्यास होती है? हैं, क्या हमारा मन तड़प जाता है वचन को पढ़ने के लिए? क्या पढ़ने के लिए हम उतावले होते हैं? हमारा मन उतावला होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए। हालेलुया। वचन को पढ़ना चाहिए और उसको मनन करना चाहिए। शुद्ध दूध परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसमें भजन लिखने वाला कहता है, भजन का 1:2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। हमें दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है। समय को व्यर्थ नहीं करते हुए परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाना है, उसको पढ़ना है और समझना है, उसको मनन करना, अपने जीवन में लागू करना। परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे रोज की रोटी है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये सत्य वचन है। हम सब चीज़ जो है हमें एक तरफ, हमें परमेश्वर का वचन हमें ज़रूरी चाहिए। उसे हम जब पढ़ेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, हमारा जीवन जो है आशीष पाएगा, हमें शक्ति को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो शक्ति को देगा। हालेलुया। दूसरी चीज जो मनुष्य को चाहिए वो है शुद्ध हवा। प्रार्थना अक्सर करते रहिए। बाइबल बताती है पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5:17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरी चीज जो मनुष्य को चाहिए वो है शुद्ध हवा। हैं, आजकल हवा जो है प्रदूषित हो गई है। लोग जो है मुंह में लगा के मास्क लगा के घूम रहे हैं। हवा जो है दूषित हो गई है, संक्रमित हो गई है। यदि कोई भी दूसरे की हवा हमारे नाक में से चले जाए, अंदर चले जाए शरीर में, तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें शुद्ध हवा मिले। शुद्ध हवा क्या है? प्रार्थना।
हैं। यदि हम निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। प्रार्थना क्या है? ऑक्सीजन है हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए ऑक्सीजन है। आजकल ऑक्सीजन की जो है इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीजन बनाई जा रही है। लोग जो बीमार पड़ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो लोग ऑक्सीजन को खरीद कर जो है ऑक्सीजन लगा रहे हैं अपने शरीर में, और सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। परमेश्वर ने ये ऑक्सीजन जो है हमें वातावरण में दिया है, हालेलुया, जो कि अब जो है प्रदूषित हो गया है। हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत है। वो शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? प्रार्थना करने से मिलेगी, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, परमेश्वर से बात करते रहिए, हालेलुया। परमेश्वर से हम जो भी आपकी प्रार्थना, जो भी बातें हैं आपके जीवन में, भली है, बुरी है, परिवार से संबंधित है, व्यक्तिगत से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, हर बात को परमेश्वर को बताइए। परमेश्वर उसको सुनेगा और उसका अच्छा रास्ता निकालेगा, उसमें अच्छा रास्ता निकालेगा। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है, वो हमारे लिए शुद्ध हवा को देगा, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारी आत्मा के लिए क्या है? ऑक्सीजन है। हमें उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। तीसरी बात जो मनुष्य को चाहिए वो है पानी। पानी के बगैर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यूहन्ना की पुस्तक 7:38-39, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, हालेलुया। पवित्र आत्मा पानी है, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा में भर कर जीवन बिताना। हमें कैसे जीवन बिताना है? पवित्र आत्मा में भर कर जीवन बिताना है। हमेशा पवित्र आत्मा में जीवन बिताना है। जो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर इस जल से हमें भरेगा। निरंतर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगी और एक सोता सा बन जाएंगे हम लोग, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से निकलेगा, दूसरों को आशीष देगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में और हमें परमेश्वर अगुवाई करेगा, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा में भरकर जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के साथ का संपर्क हमारा बना रहेगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा को न बुझने दें। ये ऐसे जो है पौलुस अपने पत्रियों में लिखता है, हमें आत्मा को नहीं बुझने देना है, हालेलुया। इस जीवन रूपी यात्रा में हमें परमेश्वर के साथ निरंतर संपर्क बनाकर जीवन बिताना है। यदि ऐसा करना है तो हमें आत्मा को बुझने नहीं देना, हालेलुया। तब जो है हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहेगा, हालेलुया। चौथी बात जो हमें चाहिए वो है नियमित व्यायाम, हालेलुया। नियमित व्यायाम, कसरत बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। बैठा बैठा शरीर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा और बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी। शुगर लग जाएगा, जो है ओबेसिटी हो जाएगी, और जो है ब्लड प्रेशर और न जाने कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है। याकूब की पुस्तक 1:22 उसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्रियाशील करना, हमें लागू करना। हमें वचन को पढ़ना ही नहीं, हमें उसके अनुसार जीवन बिताना भी है। जैसे लिखा है याकूब ने, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। हम यदि वचन को सिर्फ बोलते ही रहते हैं और अपने जीवन में नहीं करते, तो हम अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। हमें वचन को अपने जीवन में लागू करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। झूठ मत बोलो, दूसरों को बोलते हैं झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोलते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें जो बोले वो हमें करना, सबसे पहले अपने जीवन में लागू करना है, फिर दूसरों को बोलना है, हालेलुया। हमें चाहिए कि अपने जीवन में उसे लागू करें, हालेलुया। मसीह के लिए गवाह ठहरें। यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में आशीष दी है उसको लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किया है। वो सब लोगों को बताना है। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा, हालेलुया। नियमित व्यायाम क्या है? वचनों को जो है जिसकी हम लालसा रखते हैं उसको अपने जीवन में लागू करना है, उसको क्रियाशील करना है, अपने जीवन में होते हुए देखना है,
हालेलुया। प्रार्थना करो, लोगों को बोलते हैं प्रार्थना करो, खुद उठते हैं लेट, प्रार्थना नहीं करते हैं। लोगों को बोलते हैं ये करो वो करो, हैं, भलाई करो, दूसरों को दान दो, लेकिन खुद दान नहीं देते, देने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ऐसा नहीं, जो हमने वचन को पढ़ा है उसे जीवन में लागू करना है, उसको क्रियाशील होते हुए देखना। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है आत्मिक विकास के लिए। 5वीं बात, पर्याप्त विश्राम, एडिक्वेट रेस्ट। परमेश्वर पर भरोसा कर हमें विश्राम करना है। सिंपल फेथ के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना है। ज़्यादा सोचना नहीं है परमेश्वर ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ भरोसा करना है परमेश्वर पर और सादे विश्वास के साथ वचन पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक 6:31। तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। हम बहुत काम करते हैं, विश्राम नहीं करते। हमें विश्राम भी करना है। विश्राम करेंगे, परमेश्वर हमारे विश्वास को जो हम उस पर रखते हैं, सादा सा विश्वास, उस पर हमें जो है आशीष देगा, उसका आदर करेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर उस विश्वास को आदर करेगा। हालेलुया। हमें विश्राम भी करना है। हालेलुया। 5वीं बात, 6ठी बात, साफ वातावरण। हमारे चारों तरफ अच्छा वातावरण होना चाहिए। यदि हम आत्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अच्छे वातावरण में रहना है। पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 5:11। इसमें लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के कामों में हमें सहभागी नहीं होना है। अंधकार के काम, बुरे कामों में हमें भाग नहीं लेना है। बुरे संगति में नहीं रहना है। जो भी हमें आत्मा को कमज़ोर करती है, उन लोगों के साथ हमें नहीं रहना, अन्य जाति लोगों के साथ हमें नहीं रहना है। हमें बुरे काम करने वालों के संगति में नहीं रहना है। जब हम ऐसा करेंगे, हम जो है आत्मिक विकास को हम लोग पाएंगे। अच्छा वातावरण इसी को कहता है। हमें जो है अच्छे वातावरण में रहना है। अच्छे लोग होने चाहिए, आत्मिक लोग होने चाहिए, प्रोत्साहित करने वाले लोग होने चाहिए। हमेशा निराश करने वाले लोग, ऐसा नहीं होगा अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, परेशान हो जाओ, समस्याएं और भी हैं, समस्याओं की गिनती गिनाते रहते हैं और बुरी परिस्थितियों को जो है उभार के वे लोग सुनाते हैं। वे लोग जो है अच्छे लोग ने अच्छा वातावरण नहीं बना रहे हैं। हमें पॉजिटिव अप्रोच है। हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, सब कुछ कर सकने में सामर्थी है, सब परिस्थिति में नियंत्रण वो रखता है। इस बात को हमें सोचकर हमें जो है आगे बढ़ना है। साफ वातावरण हमें चाहिए ताकि हम लोग आत्मिक रीति से विकास कर सकें। हालेलुया। 7वीं बात जो आत्मिक विकास के लिए ज़रूरी है वो है अच्छा देखभाल, अच्छी देखभाल, लविंग केयर। पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी। इन दिनों में जब परमेश्वर के आगमन बहुत नज़दीक है, तो हमें अधिक परमेश्वर के उपस्थिति में आना है, अपने लोगों के बीच में बैठ के प्रार्थना करना है और जो है अच्छी बातों को करना है। बी पार्ट ऑफ एक कलीसिया के अंग बन जाइए, सबसे पहली बात। और जो है पासवान के शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कीजिए, दूसरी बात। और मसीही संगति में रहिए, मसीही संगति में रहिए और मसीही संगति में अक्सर मिलते रहिए और प्रोत्साहित कीजिए एक दूसरे का। यीशु मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया। और अच्छी बातें हमारे जीवन में इंतजार कर रही हैं, उन बातों को आप जो है मनन कीजिए। आत्मा की विकास इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमें मिलना चाहिए एक दूसरे से और परमेश्वर के आगमन के बारे में, आशीष के बारे में, और परमेश्वर ने जो अद्भुत
बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं, उनका चर्चा हमें करना चाहिए, ना कि निराश होने वाली बातें अपने संगति में करनी चाहिए। मसीही संगति में मिलते रहिए। मसीही संगति बहुत सी तरह की होती हैं, लेकिन हमें ऐसी मसीही संगति में रहना है जहाँ पे प्रोत्साहन की बातें हैं, मसीह के अच्छी बातें हैं, वो बातों में हमें मन लगाना है। मन भावनी बातें हैं, मसीह की बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, उन चीज़ों में हमें मन लगाना। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे हमारी आत्मा का विकास होगा। हालेलुया। 8वीं और आखिरी बात, नियमित रूप से अपने आप को जांचना है। नियमित रूप से अपने आप को जांचना है। आत्मिक स्वास्थ्य हमारा किस स्तर पर है, हम लोग कितने बड़े हैं, हमारा आत्मिक स्तर जो है ऊंचा हुआ है या हम जो है नीचे किस स्तर पे जा रहे हैं, इस बात को हमें जांचना है। हम पढ़ेंगे पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय 31वां वचन, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड न पाते। हमें आत्मिक स्तर को समय समय पर जांचना है, देखना है कि हमारी आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा हो गया है या बुरा हो गया है। हमें नियमित रूप से जांचना है ताकि हम लोग आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ें। हालेलुया। यदि हम आत्मिक रीति से पिछड़ गए हैं तो हम उसे सही करें, परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर जो है हमेशा तैयार है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कुछ निर्बलताएं आ गई हैं किसी भी कारणवश, तो परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को, हमारी निर्बलताओं को क्षमा करेगा, अपने लहू से धो के हमें योग्य बनाएगा, हमें आशीष का वारिस बनाएगा। हालेलुया। ये 8 स्वर्ण नियम हमें आत्मिक उन्नति के जो है हमें अपने जीवन में लागू करना है। सबसे पहले रोज का भोजन जो कि पवित्र वचन का पढ़ना और मनन करना है। दूसरा शुद्ध हवा जो कि प्रार्थना है, जो कि हमें नियमित रूप से करते रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तीसरा पानी जो कि पवित्र आत्मा है, हमें पवित्र आत्मा में भर कर जीवन बिताना है। चौथा नियमित व्यायाम जो कि अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्रियाशील करना है, इसको जो है हमें लागू करना है। ये जो है नियमित व्यायाम है। पांचवा विश्राम, हमें विश्राम भी ज़रूरत है। परमेश्वर पे पूरा भरोसा करना है। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पे भरोसा करना है। छठा अच्छा वातावरण, क्लीन सराउंडिंग, बुरे बातों में अपने मन को नहीं लगाना है, अपने आप को नहीं लगाना है, बहुत ज़रूरी है। सातवां अच्छा देखभाल। अच्छी देखभाल कैसे होगी? एक अच्छी कलीसिया में जुड़ेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छी देखभाल हमारी होगी। आठवां नियमित जांच, हम अपने आप को जांचना है, हमारी आत्मा को जांचना है कि हम लोग परमेश्वर के करीब आए हैं या दूर हो रहे हैं। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई पाप है, तो परमेश्वर के सन्निधान में आकर परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और परमेश्वर से मदद मांगनी है कि वो पाप आपके जीवन से चले जाए। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इन दिनों में हम आत्मिक रीति से बढ़ें, विकसित हो जाएं और आत्मिक उन्नति को पाएं और परमेश्वर के करीब आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हर एक भाई बहन अपने घुटने में आकर परमेश्वर से मदद मांगेंगे। परमेश्वर ये स्वर्ण नियम जो हमने आज सीखे हैं, परमेश्वर हम अपने जीवन में लागू कर सकें। हमें परमेश्वर मदद करे, हमें और करीब लेकर आए, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, उसकी धड़कन को सुन सकें, उसकी इच्छाओं को जानकर उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम भला परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर। आज इस स्वर्ण अवसर पर परमेश्वर, हालेलुया, आज सुंदर दिन में परमेश्वर तेरे सन्निधान में आते हैं। परमेश्वर हर एक भाई बहन को परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर सब लोग परमेश्वर, हालेलुया, आत्मिक रीति से परमेश्वर उन्नति को पाएं, परमेश्वर विकास कर सकें, परमेश्वर तेरे करीब आ सकें, तेरे धड़कनों को सुनकर उसके अनुसार में अपने जीवन को बदल सकें। तू अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सबको आशीष दे परमेश्वर, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। हालेलुया।
तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। इस वक्त विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। एक जागृति को भेज परमेश्वर, हालेलुया। तेरे आत्मा के बहाव में परमेश्वर अपने आप को चला सकें, तू अनुग्रह कर परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए। सबको आशीष से सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। सब कहें आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।